बच्चों ये है फिजिक्स क्या है की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स की दो परिभाषाएं जानी थी, जिसमें से जो सबसे बेस्ट परिभाषा जो आज तक मानी जा रही है वो मैंने एक बार फिर से बोर्ड पर लिख दी है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार फिजिक्स का स्कोप और एक्साइटमेंट कितना है और क्या फिजिक्स के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और एक बार फिर से पहले फिजिक्स की परिभाषा का करते हैं रिवीजन और शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, परिभाषा वही पुरानी वाली अपनी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान और उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। समझ ही चुके थे बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में भी कि जो फिजिक्स होती है वो मास और एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं और उसका जो भी एक्सचेंज होता है उससे रिलेटेड हम लोग जो है फिजिक्स में स्टडी करते हैं, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब भौतिकी का कार्य क्षेत्र, हिंदी में भी लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो किसके बारे में आज हम लोग डिटेल्ड पढ़ेंगे? भौतिकी का कार्य क्षेत्र, भौतिकी का कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र मतलब स्कोप, कि कहाँ तक आखिरकार हमारी फिजिक्स कार्य कर रही है। और रोमांच, ये तो बच्चों आपको पता ही है कि साइंस एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट सब्जेक्ट है ना। बहुत ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट होता है, ढेर सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल्स करने में बच्चों को भी मज़ा आता है और भैया मुझे भी बहुत मज़ा आता है प्रैक्टिकल्स को करने में। और रोमांच, तो भैया थोड़ा सा रोमांच पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे, है ना। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो भौतिकी का स्कोप है, यानी कि जो फिजिक्स का स्कोप है, एक्चुअल में फिजिक्स क्या है ना बच्चों, दो पार्ट्स में भी डिवाइडेड है ना। उसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है मैक्रोस्कोपिक पार्ट, है ना, ये पहला वाला पार्ट है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक पार्ट, है ना। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्थूल। अब ये क्या होता है अभी बताएंगे। इससे पहले हम लोग दूसरे वाले पार्ट का भी नाम जान लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना। अब बच्चों आपके कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि सूक्ष्म क्या होता है और स्थूल क्या होता है। देखिए बच्चों, वो सारी चीज़ें जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी, जैसे कि प्लैनेट्स, जैसे कि हमारा सन, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, या वो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, वो सब किस में आ जाती हैं, हमारी मैक्रोस्कोपिक में आ जाती है ना, स्थूल भौतिकी में आ जाती हैं। और दूसरी होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? इतनी छोटी, अरे इतनी छोटी कि हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें चाहिए एक सूक्ष्मदर्शी, है ना। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से जिसको देख सकते हैं, जैसे कि अणु, यानी कि देखो एटम हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गए, ये सब क्या है, इतने छोटे हैं कि हम लोग उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए भी बहुत भैया मेहनत लगती है ना। तो माइक्रोस्कोपिक के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले आ जाते हैं अपने मैक्रोस्कोपिक के बारे में। अच्छा बच्चों, और एक बात आपको बता दें कि जितने भी हम लोग मैक्रोस्कोपिक जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ करते हैं। मतलब किसका यूज़ करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जितने भी हम लोगों को सिद्धांत बताए गए हैं, प्रिंसिपल बताए गए हैं, हम लोग उनकी मदद से मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ना। अरे सबसे फेमस तो न्यूटन सर का यही सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण वाला, है ना। तो इसको हम लोग, जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है, इसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स की हेल्प से पढ़ते हैं। और दूसरी आ जाती है हमारी माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक को पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? क्वांटम फिजिक्स। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों तो हम आपको सबकी नॉलेज धीरे धीरे देंगे कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है ना। लेकिन इसके लिए क्या है ना बच्चों, आपको रेगुलर हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझा पाएंगे, वरना वीडियो इतना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, है ना। इसलिए
आप लोग हमसे जुड़े रहें और हम लोग आपको धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे कि क्या होता है क्वांटम फिजिक्स, कैसे पढ़ते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स, क्या क्या रूल्स आते हैं, कौन से रूल्स हैं जो क्वांटम फिजिक्स में लगते हैं, कौन से रूल हैं जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। इसके लिए क्या है ना बच्चों, रेगुलर आपको हमारे चैनल पर अपडेटेड रहना पड़ेगा। और अपडेटेड रहने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता रहता है, तो आप उससे ज्वाइन हो जाइए, हमारे रेगुलर अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। चलिए, ये तो बात की बात है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि भौतिकी क्या है, मतलब फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक है और माइक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक को पढ़ने के लिए हम क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग क्वांटम फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, हिंदी में कहें तो यांत्रिकी, ठीक है ना, यांत्रिकी पढ़ते हैं। अब यांत्रिकी यानी कि यंत्र, कौन कौन से यंत्र, जैसे कि हमारी मोटर कार्स हो गई, है ना, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, यंत्र ही तो हैं। तो हम लोग ये पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। फिर आती है थर्मोडायनामिक्स, दूसरा पार्ट थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। अब इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है नाम, ऊष्मागतिकी। इसमें हम लोग ऊष्मा की गति को पढ़ेंगे, ऊष्मा का रूपांतरण पढ़ेंगे कि आखिरकार कैसे ऊष्मा जो है अपना रूप बदलती है, कि और किस तरीके से इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अरे वस्तुओं में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। अब ये तो भैया प्रकाशिकी की बात आ गई, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ते हैं, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। आखिर माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है ना। और क्या पढ़ते हैं, वो टेलीस्कोप पढ़ते हैं इसमें, है ना। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है इसलिए इंग्लिश में ही लिखे देता हूँ। क्या पढ़ते हैं, टेलीस्कोप की वर्किंग पढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी, इसका हम लोग क्या करते हैं भैया, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं ना। जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, है ना, सेल, अरे घड़ी वाला नहीं भाई, हमारी स्किन वाली सेल जिससे हमारी बॉडी बनी है, बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल है ना। दूसरा क्या है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से क्या देखते हैं, अर्थ पर बैठे हैं चांद का मूवमेंट देख रहे हैं, है ना, अर्थ पर बैठे हैं किसी तारे की तरफ जो है हम लोग टेलीस्कोप की मदद से देख लेते हैं। फिर है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, दोलन और तरंग। ये बच्चों हमारा चौथा पार्ट है, दोलन और तरंग। ये फोर्थ पार्ट है हमारा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर, है ना। और लास्ट वाला है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को यहाँ लिख देते हैं, इसको कहते हैं वैद्युत गतिकी। अब वैद्युत गतिकी, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, है ना, कि कैसे चार्ज इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, है ना, कैसे करंट फ्लो होता है, विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। ये तो बात होगी भैया मैक्रोस्कोपिक की, है ना। अब अगली बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की। तो देखो बच्चों लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक में सबसे पहले तो हम लोग एटम्स को पढ़ते हैं, है ना। एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, ये सब क्या है, बहुत छोटे कण हैं। तो इनकी सबकी स्टडी किस में होती है, माइक्रोस्कोपिक में होती है ना। और माइक्रोस्कोपिक को पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, क्वांटम फिजिक्स के रूल्स को यूज़ करना पड़ता है। और माइक्रोस्कोपिक को पढ़ने के लिए हम लोगों को क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ करना पड़ता है। इसी के साथ साथ बच्चों देखो, आज अभी हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि हमारी लाइफ क्या फिज़िक्स के बिना पॉसिबल है। तो भैया मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा एक्सपेंस हम लोग देखते हैं, अपने आसपास इतनी ज़्यादा सुविधाएं हम लोगों ने फैला रखी हैं, ये सब क्या है, फिज़िक्स की ही तो देन है ना। आज मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करता हूँ, ये सब क्या है, आप आराम से देख रहे हैं, फिज़िक्स की ही देन है बच्चों, ठीक है ना। अब ढेर सारे रूल्स हैं जिसकी बिना फिज़िक्स नहीं चल सकती है। पहला रूल हमारा ग्रेविटी का है, हमें उससे भी पढ़ना है ना। फैराडे के रूल्स पढ़ने हैं, गॉस की थ्योरम्स पढ़नी है ना। तो ये सब बच्चों हम लोग धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। बस क्या है ना, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहना है।
आज की वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, हम लोगों ने बस थोड़े से ही टॉपिक्स पर चर्चा की है। थोड़ा सा टॉपिक्स क्या, बस हम लोगों ने ये समझा है कि आखिरकार फिजिक्स का कार्य क्षेत्र क्या है और इसमें एक्साइटमेंट कितना है। वो तो वीडियोस आती रहेंगी और आपको दिखता रहेगा कि आखिरकार कैसे फिजिक्स इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग है। भाई मुझे तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो आपको भी फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और ये कठिन सा लगने वाला सब्जेक्ट, मतलब बच्चों को लगता है कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा कठिन है। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, है ना। फिजिक्स बहुत ही आसान विषय है। क्या है ना कि फिजिक्स पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि फिजिक्स सीखने का विषय है ना। फिजिक्स में हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं। अपने आसपास हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा साधन जुटा रखे हैं। ये सब क्या है, हमारी साइंस की ही देन है ना। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, है ना। फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगी और हम लोग इसमें कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखेंगे। अच्छा, उन बच्चों के लिए खास बात जिन्हें फिजिक्स पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में हम लोग ये बात करें कि आखिरकार फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए। आप लोग मेरे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए। फिर मैं अगले वीडियो में चर्चा ज़रूर करूँगा कि आखिरकार फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आप अगर अपना लें तो फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा सरल विषय बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक्साइटमेंट के साथ में।